कुल्लू में किया जा रहा है, ये पूरे कुल्लू विधानसभा का धरना प्रदर्शन है और आमजन लोगों के जो मुद्दे हैं और जो प्रदेश की जो आजकल सरकार है हमारे कांग्रेस की, उसको लेके जो आक्रोश है वो आपने देख लिया कि कितना ज़्यादा लोग कितनी ज़्यादा संख्या में इकट्ठे हुए और चारों विधानसभा के हर जगह से और शहर से भी यहाँ पे लोग आए। जब कांग्रेस की सरकार आज से 2.5 साल पहले बनी थी तो लोगों ने इसे एक उम्मीद की सरकार के रूप में देखा था, क्योंकि इन्होंने जो बड़े बड़े वायदे किए थे और जो 10 गारंटियां दी थी और जनमत भी मिला और ये सत्ता में भी आए, पर उन गारंटियों का आज की डेट में कुछ भी नहीं हुआ। चाहे वो महिलाओं के 1500 हो, बेरोजगारों को रोजगार हो, या फिर आपके बिजली के बिल हो, उल्टा इन्होंने जो यूनिट्स फ्री थी वो भी ख़त्म कर दी। राहत तो क्या देनी थी, उल्टा लोगों पे बोझ डाल दिया। और कोई गोबर दूध जो भी उनकी 10 गारंटियाँ थी वो सब की सब फेल हो गई। शुरू में तो लोगों ने सब्र किया कि सरकार नई नहीं है, कुछ होगा, पर अब आधा जो कार्यकाल है वो कांग्रेस सरकार का लगभग पूरा हो गया है और कुछ भी नहीं हो रहा है, धरातल पे कुछ भी नहीं है। अगर कुछ डेवलपमेंट के काम हो भी रहे हैं वो तो सब हमारे भाजपा की केंद्र सरकार की और मोदी सरकार का वो पैसा है, लेकिन उस पैसे का भी आवंटन सही ढंग से नहीं हो रहा। वो पैसा कहाँ जा रहा है, कौन उस पैसे का इस्तेमाल कर रहा है और किस हेड में वो पैसा जा रहा है, वो सारी चीज़ें जनता को क्लियर ही नहीं है। और जहाँ मैं कुल्लू विधानसभा की बात करूँगी तो कुल्लू विधानसभा में तो जो सारी व्यवस्था है वो लगभग चरमरा गई है। आपने अभी मानसून के टाइम देखा होगा, जगह जगह गड्ढे, जगह जगह लैंडस्लाइड और इतना ज़्यादा जो डिज़ास्टर है उसमें भी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। आम जनमानस को आपने पहली बार इतना आगे आते हुए देखा होगा। वो किस लिए आया? क्योंकि उनके दिमाग में एक बात बैठ की है कि सरकार कुछ नहीं करने वाली है और हिमाचल के लोगों को मदद का हाथ हिमाचल के लोग ही आगे बढ़ा रहे हैं और आम लोग जाके जो, जबकि ये सरकार का कार्य है। सरकार का ये कार्य है कि वो हर व्यक्ति के घर के ऊपर छत उपलब्ध कराए, राशन दे, सब करे, पर सरकार कुछ कर ही नहीं पा रही है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी से एक प्रश्न है कि आप अपने चेयरमैन और जितने भी और आप पार्टी में पदाधिकारी बना रहे हैं उनके लिए तो आपके पास खूब सारा धन है, खूब सारा बजट है, पर आम जनमानस के लिए आपके पास कुछ भी नहीं। अब आप बस किराए का देख लें, वही अगर आपको 10 कदम जाना है तो भी आप उतना ही दोगे और उससे कितना बड़ा बोझ जनता के ऊपर पड़ रहा है। और हमारे कुल्लू शहर की मेन समस्या वो है कूड़े की समस्या। देखिए, हमारे विधायक महोदय देश विदेश की यात्रा करके आते हैं और वहाँ से सौंदर्यीकरण का एक उदाहरण लेके आते हैं, तो कुल्लू के सौंदर्यीकरण का क्या है? मैं अपने बड़े भाई से ये पूछना चाहूँगी कि वो कूड़े की समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इतनी दुर्गंध वहाँ पे है कि आप वहाँ पे 5 सेकंड भी खड़ा नहीं हो सकते। और कुल्लू मनाली विश्व पटल पर एक पर्यटक स्थल है और देश विदेश से और पूरे भारत से लोग यहाँ भ्रमण करने आते हैं और मुख्य द्वार पर इतना कूड़ा देख के कुल्लू का क्या मैसेज जाएगा? और वहाँ पे बीमारियाँ, दुर्गंध, बच्चे, बुजुर्ग, और भाजपा सरकार के टाइम पे बना हुआ वहाँ पे इतना आलीशान बस अड्डा और वहाँ पे सेंट्रल मॉल, वहाँ पे लोग खाते हैं पीते हैं और उस दुर्गंध ने इतनी अति कर रखी है। मैंने तो अभी थोड़े टाइम पहले राजनीति से ऊपर उठ के भी बात कर दी कि अगर उस कूड़े की समस्या का कुछ समाधान होता है तो हम भी आपसे सहयोग करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम आम जनमानस जब हम बाजार में निकलते हैं तो लोग कहते हैं कि इनसे तो कुछ नहीं हो रहा है, आप लोग ही करो, पर सारा प्रशासन तो इनके हाथ में है, प्रशासन तो इनके कहे पे चलता है, तो किस तरह से हम लोग कर पाएंगे? हमें तो कहीं से सहयोग ही नहीं मिल रहा है। तो मेरा माननीय विधायक से ये सबसे पहले करवत प्रार्थना है कि इस समस्या का समाधान किया जाए। कुल्लू की जनता ने आपको जिता के भेजा है तो वो इस दुर्गंध से उनको छुटकारा दिलाया जाए। और कांग्रेस सरकार इस टाइम उसकी पूरी की पूरी व्यवस्था है वो धराशायी हो चुकी है, फेल हो चुकी है। आम जनमानस में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। हम लोग भी अभी तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, पर अगर लोगों की समस्याओं को बड़े हल्के ढंग से लिया गया और उनका निवारण नहीं किया गया तो फिर भाजपा उग्र आंदोलन पे उतरेगी और महिला मोर्चा भी उग्र आंदोलन पे उतरेगा। इसलिए सरकार से अभी भी हम ये बोलते हैं कि आप थोड़ा सा जाग जाओ, लोगों की सुध ले लो, जो आपका एक फर्ज बनता है। धरना हुआ है, इसके बारे में बताएं, क्या है मुद्दा? जी, इसमें सबसे पहले तो था कि भाई ये जो पानी के बिल भारी भरकम बिल आए हैं, लगभग 10,000 से लेकर 2 लाख तक पानी के बिल आए, तो लोग परेशान थे। तो प्रथम तो हमारा यही मुद्दा था। उसके अलावा विधानसभा क्षेत्र की अनेक समस्याएं थी जो पिछले 2.5 साल से एक भी काम नहीं हुआ। समस्याएं थी। हमारे को तो ऐसा मुश्किल हो गया कि भाई इतनी थोड़ी देर में इतनी समस्याएं बतानी बहुत मुश्किल थी। एक भी काम नहीं हुआ है। हमने सोचा था कि विधायक महोदय आए हैं, सरकार इनकी है
और मतलब पूरे लोकसभा क्षेत्र में केवल 3 विधायक है कांग्रेस के, उसमें से सबसे सीनियर विधायक हमारी विधानसभा के थे और सीपीएस भी थे, मंत्रियों जैसी शक्ति थी, कोई भी काम ऐसा नहीं था जो ये नहीं कर सकते थे। लेकिन काम तो क्या करना, फिर उनको सत्ता ही हासिल नहीं हुई, वो लोगों को पास आने ही नहीं देते हैं, लोगों को बात रखने ही देते हैं। वो कहते हैं कि जो मैं कहता हूँ वो सुनो तुम, अपनी इच्छा जो है जनता के ऊपर थोप रही है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण थे, जैसे ग्राउंड खोदा यहाँ पर इन्होंने, ना तो नगर परिषद की परमिशन है, हमारे सब वक्ताओं ने बताया, डीसी साहब और प्रशासन को भी कोई पता नहीं है, तो मन मर्जी कर रहे हैं कि जैसे भाई घर का ग्राउंड है। तो ऐसे प्रतिनिधि टॉलरेबल है या नहीं है, ये हम जनता को बताना चाहते थे। जी अभी इसके आगे की क्या रणनीति? इसके आगे की है कि आज वैसे तो पानी के बिल के लिए विधायक महोदय ने फेसबुक में डाला है कि बिल किसी ने जमा नहीं करना है, तो चलो मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। उनको ये तो पता लगा कि भाई जनता का प्रेशर, पहली बार उन्होंने देखा कि भाई जनता की शक्ति उभर कर आई है, तो चलो सबको इसकी बधाई देता हूँ। लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं होती है, हम कांग्रेस पार्टी और इस सरकार के ऊपर विश्वास नहीं करते। ये कभी भी पढ़ सकते हैं, कभी भी झूठ बोल सकते हैं, झूठ बोलने के जो है अंतिम लेवल तक ये जा सकते हैं। जैसे पहले गारंटियों की बात दूर है, गारंटियां तो बहुत पीछे रह गई, एक भी गारंटी अभी तक पूरी नहीं है। इन्होंने महिलाओं को ठगा, युवाओं को ठगा। पहले बोला हमने कि 5 लाख लोगों को नौकरियां देनी है, नौकरियां देना तो दूर की बात है, आउटसोर्स के खत्म कर दिए। अब एक नया वो निकाला उन्होंने कि भाई 2 साल तक जो है प्रशिक्षण काल भर्ती होगी, कि 2 साल तक उनको एक ट्रेनिंग पीरियड होगा, उसके बाद उनको दोबारा टेस्ट देना। तो युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा, और पिछले 5 साल के अंदर कोई भी इंटरव्यू नहीं निकला है। हमारे युवाओं की उम्र चले जा रही है, उसकी उनकी उम्र कौन लौटाएगा? तो ये जनता को समझना होगा। एक नहीं अनेक बातें, 36,000 करोड़ ऋण लिया है, 500 करोड़ रुपया जो हर महीने ब्याज देना पड़ता है। ये ब्याज कांग्रेस पार्टी तो देगी नहीं, है ना, हम सबको ही देना पड़ेगा, ना विधायक साहब देंगे। तो ये सब जो जनहित के मुद्दे हैं, ये जनता के सामने हम लाना चाहते हैं, है ना। जो दूर का